नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम सभा सुरैनी, ये खजनी ब्लॉक में पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के युवा प्रत्याशी, प्रधान पद के प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं, जो अभी युवा हैं और पहली बार दावेदारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव का। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी विकास को लेकर, इस ग्राम सभा के पिछड़े एरिया को लेकर, इनकी सोच को लेकर, किस सोच के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। जो कि आप लोगों को पता है पंचायत का चुनाव शुरू हो चुका है, कहीं न कहीं सारे लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये पता नहीं है कि चुनाव कब हो जाएगा। चुनाव 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो जून तक चुनाव हर हाल में हो जाएगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। नमस्ते सर, देवेंद्र यादव प्रधान जी, अभी आप युवा हैं और बहुत सारे प्रत्याशी भी आएंगे जाएंगे, चुनाव की तैयारी करेंगे, मनसा बनाए होंगे, अभी बाहर नहीं निकले हैं। आप खैर बाहर निकले हैं, तो हमारा पहला सवाल है सर, क्या उद्देश्य है, क्यों आप प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर, हमारा पहला उद्देश्य यही है कि गांव का विकास, और हम सोच रहे हैं शिक्षा पे विकास, बिजली पे विकास, रोड पे विकास, और जहां तक हमारे मतलब प्रयास हमारा यही है कि जितना से जितना हो सके सिर्फ विकास। केवल आपका मुद्दा विकास। आपको क्या लगता है सर, अभी आपका ग्राम सभा विकास को लेकर कितना पिछड़ा है? अभी बहुत पिछड़ा है, क्योंकि अब मतलब वर्तमान में जो प्रधान है विनोद पासवान, वो कुछ सुधारे हैं रास्ता के मामले में। इसके पहले जो प्रधान थे वो सब कुछ मतलब 80 से 85% लूट के रख ही लिए। यही सब हम देख के मतलब कोई कोटा के मामले में मतलब बता रहे हैं कि मतलब हमको नहीं सही से मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। यही सब सुधारने के चक्कर में है। अब देखिए जनता क्या करती है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं सर, तो किन किन मुद्दों पे आप विकास करेंगे? पहला मुद्दा हमारा शिक्षा। हमारा सोच यही है कि मतलब जितना से जितना छोटे से या बड़े बच्चे हैं, लाइब्रेरी तक सोचे हैं कि मतलब हम अपने स्वयं ज़मीन पे वहाँ बनवाएं और बच्चे वहाँ अपन फ्री में मतलब तैयारी करें, गांव का विकास हो। जब कुछ आगे बढ़ेंगे बच्चे तब गांव का विकास होगा। और बिजली भी कुछ दिक्कत है, रोड भी कुछ ऐसे हैं कि मतलब वो भी दिक्कत में है, तो उनको भी सुधारने का मतलब पूरा प्रयास किया जाएगा। आवास की बात करें सर, तो अभी ग्राम सभा में कितने लोग आवास से वंचित होंगे? अब आवास में बहुत लोग हैं और योग्य भी हैं, देने योग्य भी है, तो हैं मतलब। अब देखिए अब आगे क्या होता है, अगर उस लायक होंगे तो प्रयास करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्रयास एकदम प्रयास करेंगे कि जितने गरीब हैं सबका सहयोग हो। सबका सहयोग। प्रधान जी, अगर बात करी जाए तो 5 साल का जो समय बीता है उसमें क्या मतलब प्रधान जी द्वारा क्या योगदान रहा? अब प्रधान जी का योगदान ठीक है रहा, और गांव पे मतलब रोड जो है जहां तक नॉर्मल बनवाने लायक था बनवा दिए, और जहां विरोध हल्का सा हुआ वहां एकदम रुक गया है। यानी वो विवाद नहीं चाहिए। विवाद नहीं चाहे, बाकी वो भी रोड अनिवार्य है। कुछ ऐसे रोड हैं कि वहाँ अनिवार्य है, प्रशासन के थ्रू या किसी के थ्रू अगर वो भी बन गया होता तो गांव का तरक्की और आगे बढ़ता। बहुत जगह ये सुनने में आता है सर, सफाई कर्मी ग्राम सभा में नहीं आते हैं। आपकी ग्राम सभा में आते हैं? नहीं आते हैं। आते हैं। एक आखिरी सवाल सर करेंगे आपसे, अपने ग्राम सभा सुरैनी की जनता से आप अपने चुनाव को लेकर सर क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मतलब अगर हमसे अच्छा कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरे और उक्तुस मतलब हो काम करने लायक, कि मतलब हमसे लगे कि उनको कि हमसे ज़्यादा वो काम करेंगे, तो आप उनका चुनाव करिए। अगर आपको लगे कि हमसे बेहतर वो काम कर सकते हैं तो आप उनका चुनाव करिए। ये देवेंद्र यादव जी का कहना है। बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी प्रत्याशी का कहना, क्योंकि जो निश्चल होता है, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो ग्राम सभा की भलाई चाहता है, नहीं तो बाकी लोग तो विरोध ही करते हैं। बाकी ग्राम सभा सुरैनी में हमारी मुलाकात अभी देवेंद्र यादव जी से बहुत सारी बातें हुई, विकास को लेकर चर्चा भी हुआ। हम ये नहीं कह सकते ग्राम सभा सुरैनी की जनता से आप लोग किसका चुनाव करिए, मतदान करना आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई युवा प्रत्याशी आपको लगता है कि ये ग्राम सभा में विकास कर सकते हैं, विकास की धारा बढ़ा सकते हैं, शिक्षा पे कार्य कर सकते हैं, आवास पे कार्य कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे इन्हें जिताइए। बाकी ये आपका विषय है।
आप बने रहिए, जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।